नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी जल्दबाजी में फैसले लेकर पछताते हैं? यह कहानी आपको दिखाएगी कि धैर्य की असली ताकत क्या है। नमन ने कहा, दादाजी, आज स्कूल में मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे खेल कूद के शिक्षक ने मुझे कबड्डी टीम का कप्तान बनाया था। मैंने बिना सोचे समझे विपक्षी टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी पर धावा बोल दिया और हमारी टीम को एक जरूरी अंक गंवाना पड़ा। हम मैच हार गए। दादाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर हमें पीछे ही ले जाता है। छवि ने कहा, पर दादाजी, नमन भैया तो टीम को जिताना चाहते थे। कभी कभी जल्दी फैसला लेना भी तो जरूरी होता है। दादाजी ने तालाब में एक शांत पड़े कमल के पत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वो पत्ता कितने आराम से तैर रहा है। लेकिन अगर मैं अब भी एक पत्थर फेंक दूं तो पूरे तालाब में हलचल मच जाएगी। वैसे ही बिना सोचे समझे किया गया एक छोटा सा काम भी जीवन में बड़ी बड़ी आपदाओं की लहरें पैदा कर सकता है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो जीवन का बहुत बड़ा सार सिखाता है। सहसा विददीत न क्रिया अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। नोंत ने कहा, दादाजी, इसका क्या अर्थ है? दादाजी ने कहा, इसका अर्थ है, बेटा, अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता, विवेक का अभाव आपदाओं का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, लक्ष्मी या संपदा उसके गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसका वर्ण करती है। इसी बात पर तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। कहानी है शौर्यपुर राज्य के दो महान सेनापतियों की, विक्रम और धीरज। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों से घिरे शौर्यपुर नाम के एक शक्तिशाली राज्य पर राजा अजय सिंह राज करते थे। उनकी सेना में दो सबसे वीर और होनहार युवा सेनापति थे, विक्रम और धीरज। दोनों एक ही गुरु से शस्त्र और शास्त्र विद्या सीखकर निकले थे। दोनों की वीरता में कोई कमी नहीं थी, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सेनापति विक्रम अत्यंत उतावले और आक्रामक स्वभाव के थे। उन्हें अपनी तलवार और अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। वह मानते थे कि युद्ध का एक ही नियम है, दुश्मन को इतनी तेजी और ताकत से मारो कि उसे संभलने का मौका ही न मिले। वह रणनीति और योजना बनाने में समय बर्बाद करने को कायरता समझते थे। वहीं दूसरी ओर सेनापति धीरज, जैसा कि उनका नाम था, अत्यंत शांत और धैर्यवान थे। उनका मानना था कि युद्ध केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धि की धार से जीता जाता है। वह किसी भी अभियान से पहले दुश्मन की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करते, हर संभावित परिणाम पर विचार करते और फिर अपनी योजना बनाते। एक दिन शौर्यपुर के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य ने सीमा पर बने अभेद्य कहे जाने वाले वज्र दुर्ग किले पर कब्जा कर लिया था। वह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसके चारों ओर गहरी खाई थी और उसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। राजा अजय सिंह ने दरबार में घोषणा की, जो भी सेनापति इस वज्र दुर्ग को पुनः जीतकर शौर्यपुर के ध्वज को उस पर फहराएगा, उसे राज्य का मुख्य सेनाध्यक्ष बनाया जाएगा और 100 गांव इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर विक्रम अपनी जगह से उठे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, महाराज, मुझे अवसर दें। मैं अपनी वीरता से कल शाम तक उस किले की दीवारों को धूल में मिला दूंगा। राजा ने उसे अनुमति दे दी। विक्रम ने सहसा विदीत न क्रिया के सिद्धांत का पूरी तरह उल्लंघन किया। उसने बिना सोचे समझे, बिना किले की संरचना को समझे, अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। उसने सोचा, मैं अपनी शक्ति से किले के दरवाजे तोड़ दूंगा।
उसकी सेना ने पूरी ताकत से किले पर धावा बोल दिया, पर वे यह नहीं जानते थे कि किले की दीवारों पर गुप्त स्थान बने हुए थे, जहां से दुश्मन के सैनिक गर्म तेल और पत्थर बरसा रहे थे। किले के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही विक्रम के आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हो गए। उसका यह अचानक और विवेकहीन आक्रमण एक भयानक आपदा में बदल गया। अविवेक परमापदाम पदम, उसे शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। अब सेनापति धीरज की बारी आई। धीरज ने दरबार में आकर राजा से कहा, महाराज, मुझे इस किले को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी। धीरज ने अगले 1 हफ्ते तक किले पर आक्रमण नहीं किया। वह एक व्यापारी का वेश धरकर किले के आसपास के गांवों में घूमते रहे। दरबारी और विक्रम उनका मजाक उड़ाने लगे। यह कैसा सेनापति है, यह तो युद्ध से डर रहा है। पर धीरज विमृश्यकारिणम बन चुके थे। वह गहरा सोच विचार करने वाले व्यक्ति थे। अपने गुप्तचरों और गांव वालों से बात करके उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें पता की। किले के अंदर पानी का स्रोत सीमित है और वे पास की एक गुप्त सुरंग से रात में पानी लेने आते हैं। किले का सेनापति हर गुरुवार को किले के अंदर बने मंदिर में एक लंबी पूजा करता है। उस समय सुरक्षा थोड़ी ढीली हो जाती है। पहाड़ी के पीछे एक ऐसा गुप्त चट्टानी रास्ता है जिस पर चढ़ना मुश्किल है, पर वहां कोई पहरेदार नहीं रहता। 1 हफ्ते के गहरे चिंतन और योजना के बाद धीरज की आंखों में एक चमक आई। वे अपनी योजना के साथ तैयार थे। गुरुवार की रात को उन्होंने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को उस गुप्त सुरंग के मुहाने पर भेजकर पानी का स्रोत रोक दिया। फिर उन्होंने अपनी सबसे फुर्तीली टुकड़ी को पहाड़ी के पीछे वाले गुप्त रास्ते से किले के अंदर भेजा और उन्होंने अपनी मुख्य सेना को किले के सामने ऐसे तैनात किया जैसे वे सुबह आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हों। दुश्मन की सेना का पूरा ध्यान सामने की ओर था। जैसे ही किले के सेनापति ने मंदिर में अपनी लंबी पूजा शुरू की और किले के अंदर पानी की कमी से हड़कंप मचा, धीरज की गुप्त टुकड़ी ने अंदर से किले के दरवाजे खोल दिए। धीरज की मुख्य सेना ने बिना किसी खास लड़ाई के पूरे किले पर कब्जा कर लिया। एक भी सैनिक की जान नहीं गई और किला शौर्यपुर के अधिकार में आ गया। अगले दिन शौर्यपुर का ध्वज वज्रदुर्ग पर शान से लहरा रहा था। राजा अजय सिंह अपनी कुर्सी से उठकर धीरज के पास आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, धीरज, तुम्हारी वीरता तुम्हारी तलवार में नहीं, तुम्हारे विवेक और धैर्य में है। विक्रम ने अपनी जल्दबाजी से हमारे वीर सैनिकों को मरवा दिया था, पर तुमने अपने गहरे सोच विचार से एक असंभव कार्य को बिना किसी नुकसान के संभव कर दिखाया। उस दिन राजा ने घोषणा की, आज से धीरज हमारे मुख्य सेना अध्यक्ष हैं। इनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुण लुब्धः स्वयमेव संपदः, यानी संपदा और सफलता उसके गुणों पर मोहित होकर स्वयं ही उसके पास चली आती है। दादाजी ने कहा, तो समझे नमन बेटा। विक्रम ने बिना सोचे समझे आक्रमण किया और आपदा को निमंत्रण दिया। वहीं धीरज ने धैर्य और विवेक से काम लिया और सफलता ने स्वयं आकर उसके कदम चूमे। तुम्हारा कबड्डी का मैच भी उस वज्रदुर्ग की तरह ही था। अगर तुम आक्रमण करने से पहले एक पल सोचते, अपनी टीम की और विपक्षी खिलाड़ी की स्थिति को समझते, तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना, कोई भी काम करने से पहले रुको, सोचो, समझो और फिर उसे करो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है, पर धैर्य और विवेक से किया गया काम हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको एक नई सोच दी है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया?
हमारे इस सफर का हिस्सा बनें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर ज्ञान की ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियों का आनंद लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।